चले हम स्टार्ट कर। हमारा दो चार टॉपिक रहते थे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। हमारा जो फर्स्ट है वो ऑक्सोक्रोम है। सॉरी, ऑक्सोक्रोम से पहले हम पढ़ते क्रोमोफोर। व्हाट इज क्रोमोफोर? हाँ जी, कोई बताएगा व्हाट इज क्रोमोफोर? सर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से अब्जॉर्प्शंस होती है रेडिएशन की। ठीक है, ये जो होते हैं, लिख लें पहली तो, ये कोवलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। लफ्ज क्या लिखा है? अनसैचुरेटेड की बात की है मैंने। कोवलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और इनके पास दूसरा पॉइंट है, ये हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, एक तो कोवलेंटली कंपाउंड्स होते हैं और दूसरा अनसैचुरेटेड, तीसरा इनके पास ज्यादा मिकदार में पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और क्रोमोफोर जो होते हैं ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं किसी भी दूसरी सब्सटेंस के साथ। और ये जो होते हैं आपके पास एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जो किसी कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन आती है ना आपके पास, वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमोफोर की वजह से होती है। और एब्जॉर्प्शन की वजह से आपको किसी सब्सटेंस का कलर नजर आता है। तो जो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ जो चीज बाइंड करती है वो क्रोमोफोर होती है। ठीक है, क्रोमोफोर की वजह से आपके पास क्या आती है? एब्जॉर्प्शन आती है। ठीक है, तो अब जैसे इसकी मैं टाइप्स बताता हूँ। ये आपको बुक्स में ना मिले शायद, लेकिन आपको बता देता हूँ, अब इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर। इसकी दो टाइप्स हैं जी, पाई टू पाई स्टार क्रोमोफोर। हाँ जी, इसकी कोई एग्जांपल बताए मुझे, हमने प्रीवियस ये डिस्कस कर लिए हैं। बताएं कोई भी एग्जांपल पाई टू पाई स्टार की, कौन से हो सकते हैं? तो जिनमें कंजुगेशंस होती है लाइक वो तो अल्काइंस मुझे भी वगैरह। पता है। हाँ जी, लाइक। सर अल्काइंस हाँ वगैरह जी ठीक एरोमेटिक है, कंपाउंड्स, सही बेंजोइक है, एसिड वगैरह अल्काइन का। हो गया बिल्कुल। तो इसमें अल्कीन और अल्काइन आ गए, समझ आई बात? तो जब भी आप देखेंगे ये आपके पास क्या होंगे? क्रोमोफोर होंगे। ठीक है, तो ये पाई टू पाई स्टार। अब बात करते एन टू पाई स्टार की। इसकी एग्जांपल बताएं जी। हाँ जी, इसकी एग्जांपल सर जी। कीटोन। ठीक है, कीटोन। चले, ये देखें, इसकी एग्जांपल होगी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जिसके पास लोन पेयर हो और पाई बाड हो, ये बस आपने याद रखना है। ठीक है, एन डबल बॉन्ड एन, ये इसे कहते हैं एजो कंपाउंड। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और दरमियान में पाई बॉन्ड है। ठीक है, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये नाइट्राइल होता है या साइनाइड होता है? साइनाइड। सर एक ही नाम, दोनों सेम। ये अगर दोनों सेम। ऐसे भी होता है ना, ऐसे भी चले, बहरहाल ये सेम ही है दोनों। ठीक है, और आगे आ जाता है, इसकी एग्जांपल NO2। ये कुछ एग्जांपल है इसकी। तो आपसे अगर क्रोमोफोर का पूछा जाए तो आप ये दो टाइप्स को याद रखेंगे और सारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सोक्रोम की। ऑक्सोक्रोम की बात करते हैं जी। आपके पास ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? ये वो पार्ट होते हैं मॉलिक्यूल के जो एब्जॉर्बेंस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन जब ये क्रोमोफोर के साथ मिल जाते हैं, तो उनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ को क्या कर देते हैं?
इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन को चेंज कर देते। समझ आई बात या नहीं आई जी? कि ये आपके पास एब्जॉर्प्शन तो शो नहीं करवाते, लेकिन जब ये क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाते हैं तब ये क्या करते हैं, उनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन को चेंज कर देते हैं। और इसकी जो टाइप्स मैंने खुद से बनाई है वो मैं आपको बता देता हूँ, बुक में नहीं है। तो इसकी टाइप्स मैंने जो लिखी है वो प्रीवियस को देखते हुए कि एन टू सिग्मा स्टार एक टाइप बन सकती है, ठीक है, और दूसरी टाइप बन सकती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो मतलब ये सैचुरेटेड होंगे आपके पास, ये याद रखना है। तो आपको एक बात पता चल गई कि जी जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वो सैचुरेटेड होंगे, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड, और जो आपके पास क्रोमोफोर होते हैं वो क्या होते हैं जी? अनसैचुरेटेड होते हैं। हाँ जी, अनसैचुरेटेड। ठीक है। अनसैचुरेटेड। तो अब मिसाल लेते हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास ये बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग क्रोमोफोर है ऑक्सोक्रोम है? जी बताएं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेंजीन रिंग क्रोमोफोर है ऑक्सोक्रोम है? जी आवाज आ रही सबको? सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर हल्की हल्की आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है। एक मिनट, अब आ रही है जी? जी आ रही है। तो बेंजीन बताएं ऑक्सोक्रोम है क्रोमोफोर है? हाँ जी, बेंजीन जो है आपके पास, सर ये क्रोमोफोर होगा। क्रोमोफोर। हाँ जी क्रोमोफोर। क्रोमोफोर है। तो इसके साथ में अगर NH2 लगाऊं, NH2 जो है ऑक्सोक्रोम है क्रोमोफोर है जी? NH2 जो है, सो क्यों जाते हैं आप लोग बताएं? सर ये हो जाएगा ऑक्सोक्रोम। ये ऑक्सोक्रोम है, ठीक है। तो देखें अब ये कंपाउंड बन जाता है हमारे पास, NH2 आ जाता है, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही। सबको आवाज ठीक नहीं आ रही जी? जी सर नहीं आ रही आवाज सही। चलें आप लोग ऐसे करें मीटिंग को, एक मिनट। हाँ जी अब आ रही है आवाज सबको जी? सर अभी भी कट के आ रही है। आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें मीटिंग को, मैं एंड करता हूँ, शायद ठीक हो जाए।